एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन दोनों में अब फाइट स्टार्ट हो गई थी। एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे थे और एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे। किन के पास जो भी वेपन्स मौजूद थे उन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए बाकी सिपाही लोगों के साथ अच्छे से फाइट करता है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जैसे युआन के प्रिंस के करीब पहुंचा था तो वो बाकी लोगों को कहता है कि इसे रोको। इससे पहले कि वो लोग इसे रोक पाते कि किन आगे बढ़कर अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर गया था। फिर वो लोग किन पर अटैक करते हैं। किन अब खतरे में था तो ये देखने के साथ ही त्यानशिंग आगे बढ़ता है और किन की मदद करने के लिए पहुंच गया था। तो युआन फैमिली का मेंबर कहने लग जाता है कि आगे बढ़ो और इन्हें अच्छा मदद सिखाओ। कि बाकी के सिपाही उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों फिर अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए और फुर्ती दिखाते हुए उनके अच्छे खासे सिपाहियों को जख्मी कर देते हैं। और उनकी मास्टर और रो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनके पास भी जो वेपन्स वगैरह मौजूद थे उनकी मदद पर सिपाहियों से अटैक करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। थोड़ी देर में सारे के सारे सिपाही अब ज़मीन पर ढेर हुए हुए थे। खैर वो लोग तो यहीं पर रुककर फाइट कर ही रहे थे कि ऊपर से देखते हैं कि और भी सिपाही लोग आ गए थे। थर्ड ब्रदर भी इन लोगों में मौजूद था। वो अपने एरो की मदद से मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है कि देखने के साथ ही फिर मास्टर अपने एरो की मदद से उसके ऊपर अटैक करती है और उसे वहीं पर मार देती है। ये देखने के साथ ही युआन फैमिली के लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। लोगों की तादाद ज्यादा हो गई थी तो इसीलिए त्यानसिंह कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। वो तो जल्दी से जाकर अपने कैरियर पर सवार हो गए थे। के पीछे ये देखने के साथ ही युआन फैमिली के ब्रदर भी उनके पीछा करने लग जाते हैं क्योंकि वो अपने थर्ड ब्रदर का बदला लेना चाहते थे। ऐसे ये लोगों को नहीं जाने दे सकते थे। रूज अब ये देखती है कि काफी सारे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि तभी ही वो फिर अपनी मशीन का इस्तेमाल करते हुए धुआं ही धुआं छोड़ देती है। इस धुएं से सारे लोग काफी तंग आ गए थे और वो वहीं पर रुक जाते हैं। जैसे धुआं का असर खत्म होता है देखते हैं कि त्यानसिंह बाकी लोगों के साथ वहां से भाग चुका है। और ये लोग बस थोड़ा सा ही आगे गए थे कि उनकी मास्टर उन्हें ये कहने लग जाती है कि अब मुझे लगता है कि हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं और ये हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। वो सारे लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि देखते हैं कि पीछे से अब जवान फैमिली के मेंबर उनके काफ़ी करीब पहुंच आए थे। वो लोग ये कहते हैं कि या तो हमें इन्हें मारना होगा क्योंकि ये लोग ऐसे ही हमारी जान नहीं छोड़ने वाले। तो इतना सुनना ही था तो किन कहता है कि मैं इनके साथ फाइट करूंगा, या तो मैं खुद मारा जाऊंगा या फिर इन सभी को मार दूंगा। तो किन की ये मास्टर बात सुनने के साथ ही उसके पास एक जेट था तो वो जेट उसे देते हुए कहने लग जाती है कि ठीक है तुम आगे बढ़ो। और फिर मास्टर खुद ही उन लोगों को ये कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने में मदद करूंगी। मैं ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकती, बाकी सारी जिंदगी लोग मुझे बुज़दिल कहते रहे। और जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे मारा तो फिर हमारे क्लैन के साथ ही उन लोगों का पंगा हो जाएगा। ये कहते साथ ही फिर वो हिरन को नीचे की तरफ फेंक देती है। खुद भी आ गई थी कि उसके दोस्त भी मदद करने के लिए उसके साथ ही रहते हैं। और दूसरे क्लैन के लोग अब इनके काफी करीब पहुंच गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि यार लड़की, ये जो तुम्हारे पास स्लेव्स है ये हमें दे दो, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। जबकि उनकी मास्टर कहने लग जाती है कि त्यानसिंह, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। अब उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था तो वो अपनी मैम का ऑर्डर फॉलो करते वो तीनों वहां से चले गए थे। अब पीछे वो अकेली रह गई थी और ये तीनों भाग ही रहे थे कि तभी इनके पीछे भी कुछ सिपाही लोग लग जाते हैं। उनमें से एक तीर की मदद से जैसे रूह पर अटैक करता है कि तभी ही उस तीर को किन रोक लेता है। वो बस थोड़ा सा ही बचा था। सिपाही लोग ये देखने के साथ बार बार उनके ऊपर तीरों की मदद से अटैक्स करते रहते हैं और किन भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उनके तीरों के अटैक को नाकाम करता रहता है। कि फिर उन सिपाहियों में से एक बंदा अपने नेज़े की मदद से इनके पहिए पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पहिया वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब घोड़ा गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी, सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। किन कहता है कि इससे पहले कि वो लोग हमारे करीब आ जाए हमें यहाँ से भागना होगा। और जब बाकी के सिपाही लोग उस कार्ड के पास आते तो देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पर मौजूद नहीं बल्कि भाग चुके हैं। और ये तीनों भागते भागते पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। ये देखने के साथ ही पीछे सिपाही लोग भी पहाड़ी पर चढ़ आते हैं और किन जितना हो सकता था उन सिपाहियों को रोकने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। जब सिपाहियों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो किन त्यानसिंह को कहता है कि अब हम क्या करें। तो वो ये कहता है कि हमें बस थोड़ा सा और वेट करना होगा, आगे घना जंगल आने वाला है, हम उसमें छुप जाएंगे। और इनके पास जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, सिपाही लोग इनके काफ़ी करीब आ जाते हैं तो ये उनके साथ फाइट करने का डिसाइड कर ही लेते हैं। त्यानसिंह और किन जितना हो सकता था उन सिपाहियों को साथ फाइट करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। कि पीछे रूह अकेले बच जाती है कि उनका मास्टर अब रूह के पास आ गया था और कहती है कि ब्यूटी भला तुम कहाँ भाग कर जाओगी। और वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ तो खेलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। रूह ये देखकर भागने की कोशिश करती है लेकिन साइड पर गिर जाती है और मास्टर उसके करीब जाता है। उसे जैसे टच करने वाला था कि रूह ये देखने के साथ ही उसके फेस पे जोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिससे उसके गुस्से में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया था।
और ये भागते भागते अब पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गई थी कि वो मास्टर भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। इसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो आगे बढ़कर इसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। ये देखने के साथ ही त्यान शिंगी से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस तक नहीं पहुंच पाता। अब वो काफी सैड हो चुका था कि सिपाही लोग अब इन पर हैवी होना शुरू हो जाते हैं। फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और ये देखने के साथ ही उन सिपाहियों का मास्टर काफी खुश हो गया था और कहता है कि तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे, इसमें तो तुम्हारे लिए फख्र की बात होना चाहिए ना। और उनका मास्टर फिर एक सिपाही को कहना लग जाता है कि आगे बढ़ो और इन्हें मार दो। तो एक सिपाही आगे अपने सवार की मदद से जैसे उसे मारने वाला था कि एक मॉन्स्टर आ जाता है और फौरन ही उस सिपाही को वहीं पर मार देता है। बाकी के सिपाही लोग और उनका मास्टर ये देखकर हैरान हो गए थे और काफी ज्यादा डर भी गए थे। और प्रिंस वैंग जैसे ही उसे जान बचाकर भागने लगा था कि तभी ही मॉन्स्टर सबसे पहले आगे बढ़ता है और उसे मार देता है। बाकी सिपाही ये देखकर काफी डर गए थे, वापस दौड़ रहे थे कि जैसे सीनियर ब्रदर को देखते हैं वो पूछता है कि क्या हुआ। इस पर बताते हैं कि एक मॉन्स्टर आया है और उसने हमारे प्रिंस वैंग को भी मार दिया है। तो बाकी सिपाही जो कि उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उसे देखने के साथ वो भी वापस भाग लेते हैं। किन और त्यानचिन को लगता है कि इनके पास अच्छा मौका है कि कहीं छुप जाए। वो भागने लगे थे कि पीछे से वो मॉन्स्टर आकर इनके खड़ा हो जाता है। त्यान सिंह ने जैसे ही पीछे की तरफ देखा था तो वो मॉन्स्टर उसे एक जोरदार पांच दे मारता, जिससे वो पीछे जाकर गिरा था। और फिर मॉन्स्टर आगे बढ़कर किन को उसके गर्दन से पकड़ लेता है और गर्दन से पकड़कर उसे मारने वाला था। त्यान सिंह ये देखने के साथ ही साथ पड़ी हुई स्वॉर्ड की मदद से पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता, लेकिन इस अटैक का असर उस मॉन्स्टर पर नहीं हुआ था और वो त्यान सिंह को जोरदार पांच दे मारता, वो फिर पीछे जाकर गिरा था। लेकिन जिस जगह पर सवार की मदद से उसके ऊपर अटैक किया गया था, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। इससे उस मॉन्स्टर को काफी तकलीफ हो रही थी और वहीं पर वो एक एनर्जी का बॉल बन के फट जाता है। त्यान सिंह और किन उस धमाके से बचने के लिए एक जंप लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उस धमाके के असर से नहीं बच सके थे। उस धमाके की वजह से वो दोनों ही बेहोश हो गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।